करसन में के हलचल भरी शहर में डिटेक्टिव एस को हर मसला हल करने वाला माहिर जाना जाता था। एस नहायत चालाक, ज़हीन और हर बारीक बात को पढ़ने में माहिर था। अपनी स्याह जैकेट और मशहूर एविएटर धूप के चश्मे के साथ एस कोई आम जासूस नहीं था, बल्कि वो बेहतरीन जासूस था जिसे मुहिम जोई का शौक था। वो आसानी हर मसले को हल कर लेता था। एक शाम जब एस अपने दफ्तर में आराम से कॉफ़ी पीने ही वाला था, फ़ोन बजा। उसे जाना मिस्टर डोनोवन थे, जो एक अमीर बिजनेसमैन और नायाब नीला दिल हीरे के मालिक थे, जो दुनिया के नायाब तरीन जवाहरात में से एक था। ये हीरा इन जश्न के दौरान इनके मजबूत हिफाजत वाले महल से चुरा लिया गया था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मिस्टर डोनोवन को एस की मदद की ज़रूरत थी। मिस्टर डोनोवन ने कहा, डिटेक्टिव एस, आपको मेरी मदद करनी होगी। नीला दिल हीरा अनमोल है। अगर यह खबर फैल गई कि यह गायब हो गया है, मेरी साख बर्बाद हो जाएगी। एस हल्का सा मुस्कुराया। फिक्र न करें मिस्टर डोनोवान, मैं आपका हीरा ढूंढ लूंगा। जिसने भी ये चोरी की है वो इतना होशियार नहीं जितना वो समझ रहा है। एस महल पहुंचा, जो एक वसी जायदाद थी, जिसके इर्द गिर्द बिल्कुल तराशे हुए झाड़ियों और एक एलर्ट सिक्योरिटी टीम ने हिफाजत की हुई थी। महल के हिफाजती निज़ाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की रही थी। ना कोई अलार्म बजा था, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से दाखिल हुआ। मज़ाहिर ये नामुमकिन लग रहा था कि किसी ने हीरा चुपके से चुरा लिया हो। एस ने सबसे पहले तकरीब में शामिल मेहमानों से बातचीत की। हर कोई खूबसूरत लिबास में मलबूस था, लेकिन एस की नज़र बारीक सुराख तलाश कर रही थी। एक ही करके इसने मेहमानों से बातचीत की। ज़्यादातर मेहमान अमीर और कारोबारी अफराद थे, लेकिन कोई ख़ास मुश्तबा नहीं लगा, सिवाय एक के। विंसेंट हेज, एक चालाक आर्ट डीलर जो अपनी मशकूक जीन्स के लिए मशहूर था, वो बहुत ज़्यादा पुरअतमान नज़र आ रहा था। एस ने देखा कि विंसेंट ने एक कीमती जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी अंदरूनी जेबें गहरी थी। छोटी अशिया छुपाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन बगैर सबूत के एस फैसला नहीं ले सकता था। एस तफ्तीश करने के लिए मिस्टर डोनोवन के शाही कमरे की तरफ गया, जहां हीरा नुमाइश पर था। जैसे ही इसने कमरे को बगौर देखा, इसकी तेज़ नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी, एक मामूली से कदमों के निशान जो बालकनी की तरफ जा रहे थे। लेकिन बालकनी अंदर से बंद थी और कोई वहां आया जा नहीं सकता था। इस वक्त एस ने बालकनी पे एक हरकत देखी। एक कबूतर वो नीचे आया, खिड़की के दहाने पे उतरा और दोबारा उड़ गया। ये देखकर एस को एक आइडिया आया। वो जल्दी से हॉल की तरफ दौड़ा, जहां विंसेंट मेहमानों के साथ बातचीत कर रहा था। एस आहिस्ता से विंसेंट के करीब गया और आर्ट के बारे में गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू के दौरान एस ने विंसेंट की तरफ झुककर कहा, विंसेंट, एक बात करनी है, बुरा ना मानोगे? विंसेंट ने एस की तरफ देखा। इसकी मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी, लेकिन इसके चेहरे पे घबराहट नजर आ रही थी। डिटेक्टिव एस के बारे में बहुत कुछ सुना है। इस एजाज का मुस्तहिक में कैसे हुआ? एस ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ वहां खड़ा रहा, विंसेंट की आंखों में देखता हुआ, जैसे इसकी चालाक बैरूनी शख्सियत के पीछे सच को जान चुका हूं। तुम जानते हो विंसेंट, ये हैरत अंगेज है कि लोग खुद को कितने होशियार समझते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बेहतरीन जुर्म किया है। जुर्म? आपको शायद गलत फहमी हुई है डिटेक्टिव। मैं तो बस यहाँ आर्ट और दोस्तों के लिए आया हूँ। एस एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आवाज़ नरम लेकिन तेज थी, जैसे चाकू की धार। ओ, मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू हॉट डायमंड की, जिसे तुमने सोचा के बगैर किसी के नोटिस किए चरा लोगे। चोरी? डिटेक्टिव, लगता है अब बहुत ज्यादा क्राइम ड्रामे देख रहे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तुमने एक कबूतर तरबियत दिया था, है ना? ये चालाकी थी। जब सब लोग गाला देखने में मसरूफ थे, तुम्हारे कबूतरों ने खिड़की के खला से उड़कर अंदर से हीरा ले लिया और फिर छत पर पहुंचा दिया, जहां तुम उसे बाद में ले जा सकते थे। तुम जानते थे कि कोई शक नहीं करेगा।
جب ایس نے کبوتر کا ذکر کیا تو ونسنٹ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے کہا، کبوتر، یہ مذاق ہے، آپ یقیناً سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایس نے ونسنٹ کی بات کاٹ دی اور سرد لہجے میں بولا، میں نے چھت کا معائنہ کیا ونسنٹ، وہاں کبوتر کے پر اور مٹی میں ایک نشان موجود ہے، بالکل بلیو ہاٹ ڈائمنڈ کے سائز کا۔ تو کیوں نہ تم خود ہی بتا دو کہ وہ کہاں ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے لیے حالات مزید بگڑ جائیں۔ ونسنٹ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے، مگر وہ اپنے راز کو چھپاتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایس مسکرایا، لیکن وہ ایسی مسکراہٹ تھی جس نے ونسنٹ کو یقین دلا دیا تھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ چھت کے پر تمہاری اچانک گھبراہٹ اور یہ حقیقت کہ تم نے شام بھر بہت زیادہ اعتماد دکھایا، یہ سب کچھ کافی ثبوت ہے۔ اور جب پولیس تمہیں چیک کرے گی، انہیں تو چھت کی چابی مل جائے گی ہیرا چھپانے کی جگہ۔ ونسنٹ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، ہال سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، ایس نے اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی ایس نے سیکیورٹی گارڈ کو ونسنٹ کو پولیس کے حوالے کرنے کا اشارہ کیا، آس پاس کے مہمان بدستور باتوں میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ ایک شاندار چوری کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ ڈیٹیکٹیو ایس، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ کیسے کیا، لیکن آپ نے میری عزت اور میری دولت بچا لی۔ یہ میرا کام ہے۔ یاد رکھو، مسئلہ چور کی ہوشیاری میں نہیں ہوتا، یہ اس بات میں ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سراغ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک اور کیس حل ہو چکا تھا، پھر ایک اور سبق سکھایا جا چکا تھا۔